forms. Thank you. Shri Asauddin ji. Well spoken. इस देश में ईमानदार पुलिस गुजारूं कि आपने मुझे इस अहम मौजू पर वज़ारत दाखिला के बजट पर बोलने का मौका दिया। मैं सबसे पहले मोहतरमा ये जानना चाहूँगा वज़ीर दाखिला से कि क्या गालिब की शायरी दहशतगर्दी को फ़रोग़ देती है? क्या गालिब की शायरी दहशतगर्दी को फ़रोग़ देती है? वो इसलिए मोहतरमा कि जो जवाब दाखिल किया गया है महाराष्ट्र की पुलिस की तरफ से अनलॉफुल एक्ट के तहत ट्राइब्यूनल के सामने, उसमें उन्होंने अपने एफिडेविट में ये शेर को लिखा जिसमें गालिब ने कहा था कि मौज खूं सर से गुजर ही क्यों ना जाए, आस्ताने यार से उठ जाए क्या। तो महाराष्ट्र की पुलिस ने कहा कि गालिब की शायरी से दहशतगर्दी में फ़रोग़ हो रहा है और सिमी की तंजीम इन अशार को लेकर महाराष्ट्र को हिंदुस्तान से अलहदा करना चाहता है। मैं इतनी बड़ी बेवकूफ़ी की बात आज तक मैंने ना पढ़ी है न दिलो ईमान में आई है। तो शायद हमारे वज़ीर दाखिला जब जवाब देने खड़े होंगे वो बताएंगे कि गालिब की शायरी दहशतगर्दी को फ़रोग़ दे रही है क्या। दूसरी बात मोहतरमा कि दिल्ली उर्दू एकेडमी की तरफ से एक बच्चों की किताब उमंग छापी जाती है। इस उमंग की किताब को भी महाराष्ट्र की पुलिस ने ट्राइब्यूनल के सामने पेश किया और ये कहा कि इस बच्चों की किताब से सिमी दहशतगर्दी में इजाफा कर रही है। और हद तो ये हो गई मोहतरमा कि आंध्र प्रदेश की पुलिस ने ट्राइब्यूनल के सामने ये कहा कि सिमी की फ्रंटल ऑर्गेनाइजेशन यानी सफ़े अव्वल की तंजीम ISI। अब इससे बढ़कर अब आप बताइए कि ये लोग क्या काम कर रहे हैं और किसको ताकत बख्श रहे हैं। दूसरी अहम बात कि हमारे मौजूद रुकन अपोजिशन की तरफ से जब बहस का आगाज़ हुआ तो उन्होंने कहा तेलंगाना के ऊपर बात की। मैं उनको बताना चाहूँगा कि बीजेपी को 18% वोट हासिल हुए थे 98 इलेक्शन में और उसके बाद उस वक्त बीजेपी ने कहा था कि एक वोट दो रियासत लो। आपने 6 साल हुकूमत की और आप तेलंगाना बनाना भूल गए, 3 रियासत आप बनाए। क्या मजबूरी थी आपकी? क्या उस वक्त लोग नहीं मारे गए? क्या उस वक्त लोग नहीं मरे? आज आप खुदकशी की बात कर रहे हैं। यकीनन हम कोई भी इस ऐवान में नहीं चाहता है कि नौजवान बच्चे अपनी जान लें, मगर ये सियासी मुफाद परस्ती इसको ख़त्म होना चाहिए। मैं मरकजी आपको भी शांति से सुन रहे थे वो, प्लीज डोंट डिस्टर्ब। आपको तकलीफ हो रही है मुझे मालूम, आप प्लीज, मैं चाहता हूँ तकलीफ हो, सच कड़वा होता है। एडजस्ट द चेयर प्लीज। मोहतरमा हुकूमत को बताना चाह रहा हूँ कि अब वक्त आ चुका है कि मरकजी हुकूमत एक फैसला ले। वजीर दाखिला साहब हमेशा ये कहते हैं कि 4 पार्टियों ने अपनी राय नहीं दी जिसमें हमारी पार्टी भी है। मैं आपके जरिए से उनको बताना चाह रहा हूँ, वो हम यहाँ बैठे हैं, कि हमने जो श्री कृष्णा कमेटी को लिख कर दिया वो हमारी आखिरी बात है। उसके बाद हम कुछ नहीं कहेंगे। अब आप फैसला लीजिए, आप ऐसा फैसला लीजिए कि सांप भी मर जाए और लाठी ना टूटे। आप ऐसा फैसला लीजिए कि फिरका परस्त ताकतों को इससे फायदा ना हो। आप ऐसा फैसला लीजिए कि हैदराबाद के ऊपर कोई कॉम्प्रोमाइज ना किया जाए, हैदराबाद मरकजी ज़ेर इंतजाम इलाका ना करार किया जाए, क्योंकि तेलंगाना हैदराबाद का हिंटरलैंड रहा है। तीसरी अहम बात मोहतरमा NCTC की बनाने की, इसको अगर मैं इसकी मुखालिफत इसलिए करता हूं कि अगर इसको बनाया जाएगा तो इस इदारे के तहत अक़लियतों पर और जुल्म किया जाएगा। और हैरत की बात यह है कि इस इदारे को IB के तहत लाया जाएगा। क्या वजीर दाखिला खड़े होकर हमको समझा सकते हैं कि क्या IB को इस ऐवान के कानून के तहत बनाया गया? नहीं बनाया गया। जब IB को इस कानून के तहत नहीं बनाया गया तो IB इस ऐवान को जवाबदेह नहीं है, इसकी कोई कॉन्स्टिट्यूशनल वैलिडिटी भी नहीं है। इसीलिए बेहद जरूरी है कि पहले IB को इस ऐवान का जवाबदेह बनाया जाए और ऐसे इदारों को मत बनाइए। हुकूमत आज आप कर रहे हैं, कल कोई और भी कर सकता है। आप इसको खिलौना मत बनाइए अक़लियतों के खिलाफ इस्तेमाल करने का। चौथा पॉइंट मोहतरमा वो ये है कि इंटरलॉक्यूटर्स की रिपोर्ट जम्मू कश्मीर के ऊपर, ये जो इंटरलॉक्यूटर्स को बनाया गया ये गलत तरीके से बनाया गया। इसमें सियासी कायदीन को शामिल करना बेहद जरूरी था। आपने सियासी कायदीन को शामिल नहीं किया, इसलिए जो अहम वहां पर लोग हैं, जो सियासी तंजीम छटकर दूसरे तंजीम के लोग हैं, जिनसे गुफ्तगू शुनीद करे बगैर, जिनसे बातचीत करे बगैर हम इस मसले का हल तलाश नहीं कर सकते। और फिर ये रिपोर्ट आपके पास है, कैसे अखबारात में लीक हो गई? और फिर
वो इंटरलॉक्यूटर्स की रिपोर्ट हैरत कुन ये है कि वो लोग कहते हैं कि इस मसले का हल ये है कि आप वजीर आला, आप चीफ मिनिस्टर के ओहदे को वजीर आजम बना दीजिए और गवर्नर के ओहदे को सदर रियासत बना दीजिए। अगर वो लोग इतने होशियार हैं, अगर उनकी बात में दम है, तो मैं हुकूमत से मुतालबा करता हूं कि आंध्र प्रदेश का नाम बदल के तेलंगाना प्रदेश कर दीजिए, मसला हल हो जाएगा। अगर यही इनकी बात है, इंटरलॉक्यूटर्स की रिपोर्ट सही है, इतना 7 महीने का वक्त हो चुका और आप अभी तक उस रिपोर्ट को ऐवान में नहीं रखे, उस पर बहस होनी चाहिए। जब सारे ऐवान के सियासी जमात के जिम्मेदारों ने कश्मीर को जाकर वहां पर अपील की और यकीनन उनके जाने के बाद एक बहुत बड़ा असर वहां पर पड़ा, वहां पर अमन कायम हुआ और एक उम्मीद जागी। हमारा प्रॉब्लम ये मसला ये है कि जब कश्मीर में अमन होता हम कश्मीर को भूल जाते, जब कश्मीर में आग लगती हमको कश्मीर याद आता। तो एक कंटिन्यूअस अप्रोच की बेहद जरूरत है। मोहतरमा, एक और बात कि हालिया दिनों में वजीर आला की कॉन्फ्रेंस हुई थी पूरे चीफ मिनिस्टर्स की। वजीर दाखिला ने अपनी तकरीर में जुमला कहा कि हर कोई तहकीकात, हर कोई जब किसी को पकड़ा जाता है तो आप इसको मजहब के ऐनक से मत देखिए, और ये इशारा कर रहे थे मुसलमानों की तरफ। मैं आपके जरिए उनसे बताना चाहता हूं कि हम ये क्यों सोचते हैं कि हम मजहब के ऐनक से क्यों देखते हैं। मैं मिसाल दे रहा हूं आपके सामने, 6 मिसाल। एक तो ये कि दिल्ली में मोइनुद्दीन दार का वाकया, आप बिल्कुल शॉर्ट करें प्लीज। मैं 2 मिनट, ये हम लोग बहुत गंभीर विषय पे बोल। इरशाद अली का वाकया, आप इसे शॉर्ट करें, समाप्त करें। मैं बिल्कुल शॉर्ट कर रहा हूं मोहतरमा। इंडियन मिलिट्री एकेडमी का वाकया, इमरान किरमानी का वाकया, शहजाद का वाकया, हैदराबाद और गुजरात में हरीन पांड्या का वाकया। 6 साल बच्चे जेल में रहे मोहतरमा, हैदराबाद के मेरे कॉन्स्टिट्यूंसी के। उसके बाद गुजरात की हाईकोर्ट ने इनको बरी जिम्मा करार दिया। अब मरकजी हुकूमत सुप्रीम कोर्ट में अपील कर रही है। एक बच्चे की मां कैंसर से मर रही है। अरे हम ये कहते हैं कि आप सेकुलर हुकूमत को इख्तियार पर लाइए, और एक सेकुलर गवर्नमेंट जो गुजरात की हाईकोर्ट ने सीबीआई के खिलाफ वहां पर फैसला लिया, हरीन पांड्या की बेवा समाप्त करें। नहीं है। नक्सलाइट्स का मसला मोहतरमा, ये अमन ज़ब्त का मसला नहीं है, ये माशी मसला है, ये हुक्मरानी का मसला है। और वजीर कबाइल ने सही कहा कि कबायली इलाकों में माइनिंग की बैन होनी चाहिए। मोहतरमा, मैं आखिर में इस शेर पर अपनी बात को खत्म करूंगा कि एक साबिका रुकने पार्लियामान ने बड़ा खूब कहा मोहतरमा, उनका नज़म का उन्वान था मेरा वतन। गीतों से तेरी जुल्फों को मीरा ने सवारा, गौतम ने सदा दी तुझे नानक ने पुकारा, खुसरो ने कई रंगों से दामन को निखारा, हर दिल में मोहब्बत की उखवत की लगन है, ये मेरा वतन मेरा वतन मेरा वतन है। मोहतरमा, इस शेर को लिखने वाला कौन था? उसके जिस्म के 4 टुकड़े कर दिए गए और उसको जला दिया गया। उसका नाम एहसान जाफरी था। उस एहसान जाफरी की रूह इस ऐवान में जो कानून की बालादस्ती को मानते हैं उन सब से कह रही है कि अगर तुम्हारे सीनों में इंसानियत जिंदा है तो मुझे इंसाफ दिलाओ। मेरी बेवा ज़ईफ हो चुकी है, उन खातियों को जेल में पहुंचाओ। जब नेशनल एडवाइजरी तरुण मंडल जी फिरकावाना फसादात को रोकने के लिए कानून बनाया जिसकी चेयरपर्सन आज यहाँ पर बैठी हुई है, तो अगर दूसरी रियासतें राजी नहीं हो सकती तो मैं आपके जरिए हुकूमत से मुतालबा करता हूँ कि जितने कांग्रेस के जेरे क़यादत रियासतें हैं, आप वहां पर इस कम्युनल वायलेंस बिल को लागू करिए। मेरे शहर में, मेरी कॉन्स्टिट्यूंसी में मोहतरमा, चंद दिन पहले फसाद हुआ। प्लीज समाप्त करें, प्लीज खत्म कर रहा हूँ, प्लीज समाप्त करें। फसाद में मंदिर के ऊपर गोश्त डालने वाले आपके लोग, मंदिर के ऊपर गोश्त डाले, एक नहीं 4 मंदिरों, आप प्लीज बैठे। के लोग पकड़े गए। समाप्त करें। मुतालबा करता हूँ कि इंद्रीश श्री कुमार तरुण मंडल जी, सर, मैडम, जो मानेगा और मेरे बाप में। श्री तरुण मंडल जी, धन्यवाद महोदय, मैं आपका आभारी हूँ। मैडम